हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो चलिए, आज जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक से लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर है बी क्यू प्लस आर में, तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान हो जाएगा 9। ठीक है, तो एक नंबर का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का हमारा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात होगा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.105 का p/2n गुना 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें से कौन परिमेय संख्या ये कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो गया, ए। चलिए आप 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसो इतना गुना लॉसो, मतलब ए गुना ए बी गुना, मतलब ए बी का मौसो और लॉसो बटे होता है ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे कहा गया है दो संख्याओं का मौसो 27, लॉसो 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं निम्नलिखित संख्या 12, 15, 21 का मौसो क्या होगा। तो 12, 15, 21 का मौसो क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका क्या रूप होता है, 6q + 1। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या। इसका आंसर क्या हो गया, डी। 15 नंबर 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला देखिए 16 नंबर में कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें कौन सा बहुपद नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स गुना जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का घात 7 है, तो जी ऑफ एक्स का घात बराबर 3, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का, यदि बहुपद इतना का शून्य कितना हो तो निम्नलिखित में इतना का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर का, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि बहुपद इतना इतना के शून्य कितना इतना हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस इतना इतना का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 22 नंबर में कहा गया है बहुपद इतना इतना के शून्य इतना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर का कहता है यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर का। कहता है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला देखिए 25 नंबर का। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहते रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर में कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा अद्वितीय हल होगा। तो के किस मान के लिए, तो के बराबर 6 नहीं होगा, के बराबर 6 नहीं होगा। ठीक है, 27 नंबर में दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो हलों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 28 नंबर में y-4 बराबर 0 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, तो इसका हल क्या हो जाएगा। इसका हल होगा x बराबर -2, x बराबर क्या होगा -2 और y बराबर 5। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, 30 नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 31 नंबर में के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। x - y बराबर इतना, x² + y² बराबर 30। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, -3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कहता है द्विघात समीकरण x² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो क्या होगी इसका आंसर, अवास्तविक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 35 निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। तो कौन सा समांतर श्रेणी होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। तो चलिए 37 नंबर लेते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब 37वां लेते हैं हम। 37 हो गया, 38वां लेते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या होगा। तो इसका चौथा पद क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब 39वां क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 2/3 a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो इतना ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर का। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग बराबर क्या होता है। तो फॉर्मूला पूछा यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाता है सी। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होंगे, हल है यदि, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 43 में। तो कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है और 49 सेमी स्क्वायर है। तो यदि ABC की ऊंचाई इतना है तो PQ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अभी हमने सॉल्व नहीं किया, चलिए अगला वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए अब इसका आंसर शायद सॉल्व किए हैं, देखिए यहाँ पर 3.5 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 44 नंबर का। 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लेते हैं 45 नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया है।